शवों की गिनती करना हुआ मुश्किल। एक ही दिन में 49 शवों का हुआ गाइडलाइन के तहत अंतिम संस्कार, मिले 65 पॉजिटिव। आईपीएल के मैच में हार जीत का दांव लगाते पकड़ा गया सट्टेबाज, नागपुर से है सट्टे का लिंक। अस्पताल पहुंचने के बाद भी नहीं मिली ऑक्सीजन, बेड तक नहीं हुआ मरीज को नसीब। धूमधाम से नहीं, सादगीपूर्वक मनाई जाएगी इस वर्ष रामनवमी, किया जाएगा लाइव प्रसारण। और कोरोना के घरेलू इलाज में इस्तेमाल होने की खबर से गायब हुआ नींबू, दूसरी सब्जियां भी हुई महंगी। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले में चिताओं में जलते हुए शवों की गिनती नहीं हो पा रही है। मंगलवार को कोरोना गाइडलाइन के अंतर्गत 49 शवों का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें अकेले 13 लिंगा के मोक्षधाम में ही शव जलाए गए। हालांकि शासन के रिकॉर्ड में आज भी 2 ही मौतें दर्ज हुई हैं। संक्रमण के कारण 65 लोग फिर पॉजिटिव हो गए, जबकि 76 के ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई। जानकारी के अनुसार अभी भी 492 सक्रिय पॉजिटिव हैं। 685 सैंपलों की रिपोर्ट आना शेष है। परासिया पुलिस के द्वारा अंकित राय पिता राजेंद्र राय 25 साल निवासी चौकी मोहल्ला परासिया को आईपीएल के मैच में रन, बॉल और टीम की जीत हार पर रुपए का दाव लगाकर सट्टा खिलाते गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से सट्टे के हिसाब की डायरी, एक मोबाइल, एक पेन, 7800 रुपए नगद मिले, जिसके मुताबिक जब्ती पत्रक के जब्त कर पूछताछ की गई। जो आरोपी ने अपने नागपुर निवासी सुमित राय को दी हुई लाइन से सट्टा खिलाना बताया, जो सुमित राय का भी प्रकरण में आरोपी बनाया गया है। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के चलते अब जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं भी बौनी साबित हो रही है। ऐसे में अस्पताल में इलाज भी कई मरीजों के लिए जानलेवा सिद्ध हो रहे हैं। जिन तरीकों को घरों में करने की सलाह दी जाती है, उन्हें जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों के परिजनों को करना पड़ रहा है। हाल ही में हर्रई के एक मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पर ना तो ऑक्सीजन मिल सका और ना ही उसे बेड उपलब्ध हो सका, जिसके बाद वह मरीज आखिरी सांसें गिनते हुए चल बसा। स्थानीय राम मंदिर छोटी बाजार में सत्यधर्म श्री राम मंदिर समिति के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव सादगी और शासन प्रशासन के निर्देशानुसार मनाया जाएगा। मंडल प्रवक्ता कृष्णा सेठिया ने बताया कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन है। गंभीर महामारी के कारण मंदिर के पट भी बंद है। कल रामनवमी में भगवान का जन्मोत्सव सादगी से मनाया जाएगा, जिसमें सुबह 7 बजे मंत्रोच्चारणों के साथ झंडा बंदन होगा। सुबह 11:30 बजे भगवान का पूजन अर्चन कर जन्मोत्सव का कार्यक्रम संपन्न होगा। दोपहर 12 बजे जन्म के बाद भगवान की आरती की जाएगी। इस बार मंदिर में भगवान की महाआरती केवल मंदिर पुजारी नंदकिशोर शास्त्री के द्वारा 108 दीपों से की जाएगी, जिसका लाइव प्रसारण राम मंदिर छोटी बाजार के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर दोपहर 12 बजे से होगा। जबकि हिंदू उत्सव समिति 21 अप्रैल दिन बुधवार को रामनवमी के अवसर पर हिंदू उत्सव समिति के प्रमुख सदस्य 4 फाटक स्थित संतोषी माता मंदिर में एकत्रित होकर दोपहर 12 बजे भगवान राम दरबार की अष्टधातु से बनी भव्य प्रतिमाओं का पूजन अर्चन कर आरती करेंगे। शहर में लॉकडाउन का असर अब सब्जियों और फलों में दिखने लगा है। प्रत्येक सब्जी और फल 20 से 25% तक अधिक दामों में बेचे जा रहे हैं, जबकि नींबू, अदरक आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं। प्याज और लहसुन भी महंगी हो रही है। बताया जा रहा है कि जिन सब्जियों से कोरोना का इलाज वायरल होता है और सब्जियां या तो महंगी हो जाती हैं या बाजार से गायब। नींबू की 2 बूंद नाक में डालने के मैसेज वायरल होने के बाद अब नींबू भी काफी महंगा बिकने लगा है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और मरीजों के स्वास्थ्य लाभ की कामना को लेकर सौंसा नगरपालिका परिषद अध्यक्ष लक्ष्मण चाके के द्वारा नगरपालिका परिषद सभागृह में मंगलवार को अष्टमी पर हवन और पूजन अर्चन का आयोजन किया गया। इस दौरान नगरपालिका परिषद के सभी सदस्यों, पार्षद और सभापति गणों के द्वारा मां जगत जननी से कोरोना वायरस से जल्द समाप्त करने और कोरोना से पीड़ित सभी मरीजों को जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ देने की लेकर महाआरती और प्रार्थना भी की गई। हवन में आहुतियां डाली गई। इस दौरान विधायक विजय चौरे, पूर्व विधायक नाना माहौड़, नगरपालिका सभापति पवन सरोदे, नगरपालिका सीएमओ सुरेंद्र सिंह के अलावा नगरपालिका के स्टाफ उपस्थित रहा। सौंसर विधायक विजय चौरे ने मंगलवार को नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर स्वास्थ्य केंद्र के केयर सेंटर में भर्ती कोरोना से पीड़ित मरीजों से मुलाकात की। विधायक विजय चौरे के द्वारा पीपीई किट पहनकर कोरोना संक्रमित वार्ड में पहुंचकर प्रत्येक मरीज से चर्चा करते हुए उनका हालचाल जाना, साथ ही उनका मनोबल बढ़ाया। इस दौरान बीएमओ डॉक्टर रैंके शास्त्री, पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष सुनील भांगे प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। टैबलेट मिलेंगे नहीं?
दवाई मिली? अच्छा, तो अभी ऑक्सीजन लेवल ठीक है? कोई घबराने की जरूरत तो नहीं ना? डॉक्टर तो नहीं जाना? कोई दिक्कत हो तो बताना। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के अंतर्गत 16 मई को शैक्षणिक सत्र 2021-22 में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षा प्रशासनिक कारणों से स्थगित कर दी गई है। जवाहर नवोदय विद्यालय सिंगोड़ी की प्राचार्य VS जोशी ने बताया कि पुनर्निर्धारित तिथि चयन परीक्षा की तिथि से कम 15 दिन पूर्व अधिसूचित की जाएगी। चित्रकूट कॉम्प्लेक्स निवासी मार्कफेड से सेवानिवृत्त अमित पथे और धवल पथे की माताजी जयश्री पथे का अल्प बीमारी कोविड के पश्चात कल प्रातः निधन हो गया, जिनका अंतिम संस्कार प्रोटोकॉल के तहत परतला मोक्षधाम में किया गया। वहीं एक अन्य संक्रमित पत्रकार की भी मौत ऑक्सीजन की कमी से हो गई है। पत्रकार युवक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। अबे सिलेंडर 4 सिलेंडर वहाँ रखे अभी। हाँ, नहीं ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं हम पे। नहीं दे रहे ना ऑक्सीजन। क्या बोल रहे हैं? नहीं ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे हमके? हाँ। हाँ। अब बताओ ना, रहने के बाद भी नहीं दे रहे हैं। लेट हो गए लान के। देने चाहिए। कितने साल का लड़का था आपका? कितने साल का लड़का था? 30-32 साल का था। जुन्नारदेव नगर पालिका प्रशासन द्वारा 2 अप्रैल से आज तक कोविड-19 के तहत 50 मृत लोगों का अंतिम संस्कार किया गया, जिसकी संपूर्ण व्यवस्था नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा CMO सत्येंद्र सालेवार, नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा रमेश साहू के मार्गदर्शन में किया गया। जुन्नारदेव नगर में 12 वार्ड कंटेनमेंट जोन में है, जिसके 20 घरों में 26 लोग होम आइसोलेशन में हैं। इसे देखते हुए संपूर्ण नगर को सैनिटाइजिंग नगर पालिका द्वारा कराया जा रहा है। 20 अप्रैल से जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर किशोर गाडवेल के निर्देशानुसार और डॉक्टर सीमा बेले के मार्गदर्शन में शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय मोर डोंगरी द्वारा पांडुर्ना नगर के कोविड पॉजिटिव होम आइसोलेट व्यक्तियों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और परिवार के सदस्य के उन्नत स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक चूर्ण का वितरण किया गया। साथ ही योग, प्राणायाम, ध्यान और आसन करने की सलाह भी दी जा रही है। औषधि विवरण ललिता कारसरपे, संगीता भलावी कर रहे हैं। जिले में रबी विपणन वर्ष 2021-22 के अंतर्गत चना, मसूर और सरसों के पंजीकृत किसानों से 14 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से खरीदी का कार्य जारी है। इन उपार्जन केंद्रों में शासन के प्राप्त निर्देशानुसार 27 मार्च से 20 अप्रैल तक कुल 14,607 पंजीकृत किसानों में से 7,887 किसानों को चना, मसूर, सरसों के लिए खरीदी के लिए SMS और दूरभाष पर संपर्क कर विक्रय की सूचना दी गई। SMS और फोन पर संपर्क करने के बाद उपार्जन केंद्रों में 19 अप्रैल तक पहुंचे 150 किसानों से 2036 क्विंटल चना की खरीदी की गई। और बैंकों के द्वारा वैसे भी परिसर के बाहर व्यवस्था बनाने में अक्सर ही लापरवाही की जाती रही है। प्रबंधन सिर्फ बैंक के अंदर ही डिस्टेंसिंग का पालन करवाने में रुचि दिखाता रहा है और अब कई बैंकों के ATM में रखे जाने वाले सैनिटाइजर भी रखने बंद कर दिए गए। ऐसे में स्थितियां और भी गंभीर हो सकती हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।